बस है जो खराब हालात के बावजूद भी जुर्रत भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं और शऊर भी रखते हैं। मैं दाऊद खटक साहब और नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुतबक्के लोग आ रहे हैं, तमाम के हौसलों के हमारे बहुत सारे पुराने साथी हमें इस वक्त में छोड़ गए। इस वक्त में इन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने हक के साथ खड़ा होना है। जिस तरह दाऊद खटक साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो हालात थे, जो ज्यादतियाँ हो रही थी और जो पाकिस्तान का काज है, उसने इनको मजबूर किया कि वो पाकिस्तान तहरीक आपने बड़ा दबंग ऐलान किया। अभी आप प्रेस क्लब के बाहर ही बैठे हैं, अंदर ये ना हो, बाहर ये ना हो, पुलिस के डाले खड़े हों, तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं, लेकिन आप हमेशा मुझसे ये सवाल करते हैं और हमेशा मेरा जवाब ये होता है कि जो ऊंट रखते हैं वो दरवाजे भी खुले रखते हैं। तो लिहाजा पुलिस हो, डाले हो, कुछ भी हो, हम हर चीज़ों को भुगतने और हर चीज़ को डील करने के लिए हर लम्हा तैयार है। ये बताइएगा कि इनको आपने क्या दाऊद खटक साहब को कहा है, किस बिना पर आप उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेकर आए? सर, कोई ना कोई बंदे को कहा जाता है, दिखाया जाता है कि आपको टिकट लेकर देंगे, क्या दिखाया आपने सर? इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे बाशऊर सियासी अमायदीन जो हैं, वो उनकी सोच अब तब्दील हो चुकी है। जो लोग पीटीआई के दौर में पीटीआई से शायद नफरत करते होंगे, आज वो भी पीटीआई में इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पे क़यादत हुक्मरानी का हक अवाम का है। अवाम के इस हक को रियलाइज़ कराने के लिए, मटीरियलाइज़ कराने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं अब कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बहुत हो गया मुल्क के साथ नज़रिए ज़रूरत के तहत और हालात का एक आर्गूमेंट लिया जाता है, लेकिन अब मेरा ख्याल है इसके बाद हमारा कोई मुस्तकबिल ही नहीं है अगर हम इन्हीं टूटे फूटे आर्गूमेंट के साथ पाकिस्तान को चलाते रहें। और मज़ीद 1 साल के बाद हमारे पास न कर्ज़ लौटाने की कोई कैपेबिलिटी है, तो लिहाजा पाकिस्तानियों को अब सोच समझ के ये फैसला करना होगा कि या मुल्क को हमने आगे ले जाना है, बनाना है, मुस्तहकम करना है, या फिर इस स्टेज पे जबकि मुल्क का शिराजा बिखरने के करीब है, या ये इसने हमें सब कुछ दिया है, पाकिस्तानियों को शनाख्त दी है, पहचान दी है, इस मुल्क को हमने संभालना होगा। और वो लोग जो मुल्क के साथ मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान के आईन के साथ वफा रखते हैं, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। मरवत साहब, आपका और मेरा एक डायलॉग भी बड़ा मशहूर है, जिन्होंने मेहनत की दाऊद खटक साहब को बनाने में, उनका आज प्लान किधर गया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग बनाते हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं वो अब एक ट्रेंड मुतारुफ करेंगे। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और इस दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो पीटीआई में शमूलियत के होंगे और ये ज़नाटेदार चपेट होगी उन तमाम लोगों के चेहरों पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है तोड़ने की बातें करते थे। दाऊद खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम में थे, आपका और परवेज़ खटक साहब का एक ही हल्का था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। आपको पता है तहरीक इंसाफ का नाम लेना आजकल जुर्म हो चुका है? जुर्म तो नहीं, ये है कि जरा 2 मिनट, ये जरा बच्चों को, बच्चे साइड पे कर लें यार सर 2 मिनट बच्चे साइड। ठीक है, बिलाल पे कंटिन्यू करें बिलाल पर एक सेकंड, 1 मिनट, ये ज़रा हम मफलर डाल देते हैं खटक साहब। मुबारक से खटक साहब, चलो बैठे सर, बैठे सर।
बिलाल 5 मिनट हो गए हैं कौन 2 मिनट। खड़क साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, आप किस बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आए सर? क्योंकि मैंने रियलाइज़ की कि बहुत ज़्यादती है। जिन लोगों ने 10 साल हुकूमत के मज़े लिए हैं, अब वो इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। तो ऐसा तो कोई होना चाहिए ना जो ये बात करे। ये क्या है ये मतलब है। और इमरान खान को भी ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि 10 साल वो सांपों को दूध पिलाते रहे। एक वज़ीर आला, दूसरा वज़ीर आला, मीर जाफ़र और मीर सादिक का उन्होंने किरदार अदा किया। तो इसमें उनकी जजमेंट का भी थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि 10 साल तक उनको पता ही नहीं चला कि ये जो मेरे साथ मेरे से सारे मुराद ले रहे हैं, स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं सूबे में 10 साल तक, और वो आज उनको छोड़ गए। और ये बड़ी मेरे ख्याल में उनके बारे में यही है कि उन्होंने बहुत नीच हरकत की है, उनको करना नहीं चाहिए था। तो ये देख के मुझे रियलाइज़ हो कि कोई आजकल हालात सख्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, आप मजबूत दीवार साबित होंगे या आप भी टूट जाएंगे? नहीं, मत टूटना क्या है, हमारे पास हमने क्या किया है? हमने कोई हुकूमत तो नहीं की जो हमने कोई तहरीक इंसाफ में मैं रहा तो नहीं हूँ, ना मैं किसी ओहदे पे रहा हूँ, ना मैंने कोई मुराद ली है। तो किस बिना पे मुझ पे कोई कुछ हमला करेगा या मुझे क्या एक्यूज़ करेगा? खड़क साहब, जमीयत उलमा इस्लाम छोड़ने की क्या वजह बनी सर? जमीयत उलमा इस्लाम छोड़ने की वजह यही बनी कि जो पीडीएम की हुकूमत, जो मौका उन्हें मिला और जो साथ उन्होंने दिया शहबाज शरीफ वगैरह का, उसके साथ मैं एग्री नहीं करता। क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसने हुकूमत मुल्क को और मज़ीद ख़राब कर दिया। लोगों की मुश्किलात बढ़ गई, महंगाई खुसूसन बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे मैंने पहले भी कहा, लोग खुदकशियों तक पहुंच गए। तो इसलिए मैंने इमरान खान को तो मैं पहले भी बहुत एडमायर करता था, लेकिन क्योंकि उनके करीब जाने का हमें कोई मौका नहीं मिल रहा था या उनकी पार्टी में, लेकिन उनके ख़यालात की मैंने हमेशा कदर की थी, कदर करता रहा था। मौलाना साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, वो आलिम दीन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जो सियासी जद्दोजहद है वो इमरान खान के फ़लसफ़े के मुताबिक बेहतर आगे जा सकती है। बहुत शुक्रिया। खड़क मरवत साहब, आखिरी आपसे सवाल है, जिनका प्रोग्राम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे थे, उनके प्रोग्राम का क्या बना सर? उनके प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये अब वड़ना शुरू हो गए हैं। इनके सारे प्रोग्राम वड़ेंगे, वड़ते वड़ते इनको धक्के दे के निकालेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब और दाऊद खटक साहब मौजूद थे। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने जवान। यार